आज की ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो महिला एक दिन पहले खुद को मारना चाहती थी, लेकिन उसके दूसरे ही दिन वो खुद को बचाना चाहती थी। वो खुद को इसलिए बचाना चाहती थी कि उसे अपने मुजरिम को सजा दिलाना था। ये कहानी असल में एक महिला की है जिसका नाम लेजी कैनवे है। लेजी कैनवे अमेरिका के फ्लोरिडा में एक जगह टैंपा, ये इसी टैंपा की रहने वाली थी। लेजी का बचपन बहुत ही मुश्किल में गुजरता है। लेजी के जो पिता थे वो लेजी के माँ को और लेजी को छोड़कर वो चले जाते हैं। अब लेजी के घर में सिर्फ लेजी की माँ और उसकी दादी और खुद लेजी होती है। लेकिन लेजी की माँ को शराब पीने की आदत लग चुकी थी। वो इतना शराब के नशे में धुत रहती कि उसे अपने मासूम बच्चे को मारना पड़ता। वो अपनी मासूम बच्ची जिसका नाम लेजी होता है उसे बेइंतहा पीटती थी, मारती थी, उसको टॉर्चर करती थी। कुछ दिनों बाद शराब की लत के कारण अचानक लेजी की माँ गायब हो जाती। अब उस घर में सिर्फ लेजी और लेजी की दादी थी। लेजी अपनी दादी के सहारे उस घर में रहा करती थी, लेकिन दादी का भी टॉर्चर उसे कम नहीं सहना पड़ा। दादी भी उसे बहुत मारती पीटती, यहाँ तक कि जब लेजी 14 साल की होती तो 14 साल की उम्र में लेजी के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती। अब लेजी को कमा के खुद का पेट और अपनी दादी का पेट पालना था। काम करने के बावजूद लेजी के हाथ कुछ नहीं लगता था। उसे वही अपनी दादी की डांट, दादी की मार सहना पड़ता था। इसी बीच उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है, लेकिन इस बॉयफ्रेंड से भी उसे कुछ सुख नहीं मिलता। वो भी उसे टॉर्चर करता, उसे परेशान करता, उसका फ़ायदा उठाता। इस तरीके से लेजी का बचपन गुजरता जाता। लेजी ने एक फैसला कर लिया कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी, वो खुद को मार लेगी। और इसके लिए उसने 23 नवंबर 1984 को रात में सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया था। वो खुद को मारना चाहती थी। लगभग आधा पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद लेजी को नींद आ जाती। लेजी सुसाइड नोट को साइड रख के सो जाती और ये फैसला करती कि अब जो भी फैसला होगा वो सुबह करेगी। उसे जिंदा रहना है या मरना है, इसका फैसला अब सुबह होगा। वो सो जाती, सुबह उठती, रोज की डेली रूटीन के मुताबिक जो काम पे उसको जाना होता वो साइकिल उठाती और काम पे चली जाती। और जिस तरीके से उसका वापस आने का वक्त होता शाम के 5 बजे, वो वापस आती। अभी घर से वो कुछ ही दूर पे पहुंची थी जिस जगह उसकी दादी का घर था। उस दादी के घर से लगभग 500 मीटर पहले ही एक सन्नाटा इलाका, एक सन्नाटा रोड, जहां पर एक वैन खड़ी हुई थी। उस वैन से एक व्यक्ति उतरता है और लेजी को उसका मुंह दबाता है और दबाकर उस गाड़ी में भरता है और उसकी आंख पे पट्टी बांधता है और निकल जाता है। लेजी काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी उम्र से काफ़ी बड़ा व्यक्ति था, इस वजह से उसका जोर कोई काम नहीं आता। उसे कुछ दूरी पर लेकर जाता है। लेजी गाड़ी में बैठकर, उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई, वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो दिमाग लगाती है कि वो अपने घर से कितनी दूरी तक आ चुकी है। वो अंदाज़ा लगाती। फिर एक जगह गाड़ी रुकती। गाड़ी रुकने के बाद एक घर में लेजी को वो किडनैपर लेकर जाता है और लगभग 26 घंटों तक उसके साथ रेप होता है। 26 घंटे तक, यानी इसे 23 नवंबर 1984 को लेकर जाया गया वहां से, और अब दिन आ जाता है 24 नवंबर। 24 नवंबर की शाम को, रात में, इसको 26 घंटे हो जाते हैं उस किडनैपर की कस्टडी में रहते हुए। अब लेजी उससे काफ़ी अपील करती, उससे गिड़गिड़ाती, रोती कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन किडनैपर उसकी कोई बात नहीं मानता। वो कहती कि उसके घर में सिर्फ उसकी दादी है जो सिर्फ उसके भरोसे, अगर वो घर नहीं जाएगी तो वो बूढ़ी औरत मर जाएगी। इस तरीके से उसे इमोशनल भी करती, लेकिन इसका भी फायदा उसे नहीं पहुंचता। अब इस बीच लेजी उस घर में, जबकि उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती, कंटिन्यू 26 घंटे तक। लेकिन लेजी एक काम करती, और वो काम ये था कि उस घर में मौजूद जितने भी सामान थे उसको टच करके फील लेती कि ये क्या है, किस तरीके का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर कोई कुर्सी है तो उस कुर्सी की बनावट कैसी है,
उसे 3 मरतबा बाथरूम जाने का मौका मिला तो बाथरूम जाती, तो बाथरूम के अंदर की सीन को ऑब्जर्व करती, वो कोशिश करती कि वो समझे कि आखिर इसकी बनावट किस तरीके से, ताकि आगे ये इसे फ़ायदा पहुंचा सके। एक दिन पहले लेज़ी मरना चाहती थी, लेकिन एक दिन के बाद अब वो बचना चाहती थी सिर्फ इसलिए कि उसे अपने रेपिस्ट को सज़ा दिलाना है। वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती, उसे फील करती और उसके बाद अपने दिमाग में ये बैठाल कर चलती कि जब भी वो यहाँ से छूटेगी तो ये उसे मदद करेगा उसके रेपिस्ट को पकड़वाने में। वो इसके बावजूद वो अपने रेपिस्ट से अपील करती रहती, उससे गिड़गिड़ाती और ये कहती कि उसे छोड़ दे, उसके घर में उसकी बूढ़ी दादी है। लेकिन इसका असर नहीं हुआ। उसके बाद ये एक तरीका अपनाती है और वो तरीका ये होता है कि वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहूँगी और मैं इसके बावजूद तुम्हारे पास आया करूँगा और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगी। और दूसरी चीज़ कि मैंने तुम्हें देखा भी नहीं तो मैं बहुत बता भी क्या सकूँगी। किडनैपर उसकी इस बात में आ जाता है, वो मान जाता है, लेकिन 2 शर्त रखता है और वो शर्त ये होती है कि मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ये शर्त है कि जब मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो तुम्हारी आंख पे पट्टी बंधी होगी और जब तक 5 मिनट मेरे छोड़ने के बाद 5 मिनट जब गुजर जाएगा तब तुम अपनी आंख से पट्टी उतारोगी। और दूसरी शर्त है कि अगर तुमने किसी को भी बताया उसके बाद तुम्हें मार दूंगा। ये 2 शर्त थी। इस 2 शर्त पे लेज़ी मान जाती है। उसके बाद वो उसे लेकर आकर उसके घर से कुछ दूरी पर जहाँ से उठाया था वहाँ पर छोड़ता है। 5 मिनट गुजरते हैं, लेज़ी अपनी आँख की पट्टी उठाती तो देखती है कि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं, वो अपने घर जाती। 26 घंटे का टॉर्चर और रेप का दर्द सह के वो अपने घर इस नीयत से जाती, इस इरादे से कि उसको सिंपैथी मिलेगी उसकी दादी से। लेकिन वहाँ पर कुछ उल्टा होता है। उसकी दादी उससे पूछती है तो वो कहानी सुनाती है, लेकिन उसकी दादी उसकी कहानी पर यकीन नहीं करती। वो उसे टॉर्चर करती, मारती। लगभग 5 घंटे तक वो अपनी दादी की मार का दर्द सहती, उसकी डांट सहती, उसकी मार सहती। लेकिन जब बेहोशी की हालत में हो गई, यानी उसका आखिरी वक्त होने लगा कि अब ये बेहोश हो जाएगी, तो वो एक फ़ैसला लेती है और वो फ़ैसला ये होता है कि वो फ़ौरन वहाँ के पुलिस स्टेशन में कॉल करती और पुलिस को बुलाती। पुलिस आती, पुलिस उसका बयान नोट कराती। वो बताती कि इस तरीके से वो अपने काम से शाम के 5 बजे के करीब वो वापस आ रही थी। उस सन्नाटे इलाके में पहुंचती है, वहाँ से एक किडनैपर उसे किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद फिर वो लगभग 26 घंटे तक उसके साथ रेप करता है। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते हैं, पुलिस वाले उसे थाने लेकर जाते हैं। अब थाने में एक लेडी महिला ऑफिसर जो उसकी सारी तफ्तीश करती, पूछताछ करती, उसके बयान को नोट करती। सारी बातें सुनने के बाद वो लेडी ऑफिसर कहती है कि तुम्हारी स्टोरी में बहुत ज़्यादा अप डाउन, इसकी वजह से तुम्हारी स्टोरी में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद लेज़ी टूट जाती है। लेकिन वहीं पे मौजूद एक दूसरा पुलिस ऑफिसर जो कि एक डिटेक्टिव था, वो जब इसकी बात सुन रहा था उसे इसकी सारी बातों पर यकीन होता है। वो ये कहता है कि ये केस वो खुद हैंडल करेगा। फिर वो लेज़ी को अपनी तरफ बुलाता है और उसके बयान को दोबारा से एक एक कर पूरा सुनता है। वो बताती, वो एक एक चीज़ बताती, वो वैन का कलर क्या था, वो वैन किस तरीके से थी, क्योंकि जब उसे किडनैप किया जा रहा था तब उसकी आंख पे पट्टी नहीं थी। वो सारी चीज़ें देख चुकी थी कि वैन किस तरीके से थी, लेकिन किडनैपर का चेहरा वो तब भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि किडनैप करने के बावजूद जब वो घर में थी 26 घंटे तक, उस वक्त भी किडनैपर ने उसकी आंख से पट्टी नहीं उतारी थी। अब ये सब होने के बाद वो वैन का कलर बताती है, वो घर का नक्शा बताती है, घर में जो जो चीज़ वो छुई थी, जिस जिस चीज़ को उसने ऑब्जर्व किया था, फील किया था, वो सारी चीज़ों की डिटेल, एक एक माइनर से माइनर डिटेल्स वो पुलिस वाले को बताती। वो बाथरूम का शेप बताती कि इस तरीके से बाथरूम था। वो बताती कि वो बाथरूम थोड़ा सा लंबा था, यानी बाकी बाथरूम के मुताबिक जिस तरीके से उस इलाके में बाथरूम होते हैं, उस बाथरूम से काफ़ी लंबा ये बाथरूम। वो सब कुछ बताती। बाथरूम में उसका नल जो था वो किस तरीके से, वो किस शेप का था, ये सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर को बताती है। पुलिस ऑफिसर तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश में एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। वो व्यक्ति कुछ इस तरीके से पकड़ा जाता है कि घर की जो दूरी उसने बताई थी, उस घर की दूरी से मैच करके पुलिस वाले
एक सन्नाटे घर में जाते हैं, यानी उसकी दादी के घर से कितनी दूरी पे ये घर हो सकता है। वापसी में जब उसे लेकर जा रहे थे तब भी लेज़ी इसको फील कर रही थी कि वो कितनी दूर का सफ़र तय कर चुकी। उस तरीके से, उस अंदाजे से एक घर पे पुलिस पहुंचती जो कि खाली होता है। उस घर में जब चेकिंग किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, तो जिस तरीके से लेज़ी ने बताया था वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। लेज़ी ने एक और काम किया था और वो काम ये था कि उसने कहा कि मैं जब उस घर में गई तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की कि अपनी फिंगरप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर छोड़ दूँ, ताकि ये चीज़ मुझे आखिर में मदद दे सके, यानी ये मुझे हेल्प कर सके मेरे रेपिस्ट को पकड़वाने में। पुलिस वाले जब फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं उससे मैच करते हैं लेज़ी से मैच हो जाता है। फिर पता करते हैं कि इस घर में कौन रहता है, उसका पता चलता है कि अक्सर कोई व्यक्ति उस घर में आया जाया करता है। जब इसका पता चल जाता है, उसकी वैन का पता चल जाता है, तो फिर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम बॉबी जो लॉन्ग होता है। बॉबी जो लॉन्ग को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। वो इस सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन क्योंकि लेज़ी के साथ रेप हुआ था, लेज़ी ने उसकी आवाज़ सुन रखी थी, उसकी बॉडी का शेप वो जानती थी, उसकी हाइट जानती थी, एक एक चीज़ को वो उस उम्र में एब्जर्व कर ली थी जिस उम्र में शायद बच्चा होता है। यानी जिस वक्त उसके साथ ये रेप हुआ था उस वक्त उसकी उम्र 17 से 18 साल थी। ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर चुकी थी। उसके बाद उसे बुलाया जाता है, उसकी हाइट चेक कराई जाती है, लेकिन सामने से वो पहचान नहीं पाती। फिर उसकी आंख पे पट्टी बांधी जाती है, फिर उससे फील कराया जाता है, उसकी आवाज़ सुनती है, उसकी हाइट को चेक करती है। तो सारी चीज़ें जब मैच होती है तो वो कहती है कि हाँ, यही मेरा रेपिस्ट है। उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ दिनों तक इसका केस चलता है। 1984 यानी 23 नवंबर 1984 को यह मामला हुआ था। उसके बाद 23 सितंबर 1985 को लोअर कोर्ट ने इस बॉबी को फांसी की सज़ा दे दी। फांसी की सज़ा तो सुनाई जा चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ फैसला होता है लोअर कोर्ट के बाद आपके पास ऑप्शन होता है हाई कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने के बाद आपके पास होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। ये प्रावधान उस मुल्क में भी है, उसके पास भी ये प्रावधान था, वो भी लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है हाई कोर्ट में। इस बीच जो लेज़ी होती है उसकी मुलाकात दोबारा से उस पुलिस ऑफिसर से होती है जिस पुलिस ऑफिसर ने पहली बार इसकी कहानी पर यकीन किया था। वो वापस से अपने काम पे जाती है। काम के दौरान उस पुलिस स्टेशन के करीब जाती है जहाँ इस पुलिस वाले से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वो पुलिस ऑफिसर उससे बातचीत करता है और बातचीत में वो इससे ये कहता है जिस तरीके से तुमने एक एक चीज़ को फील किया, एक एक प्रूफ को इकट्ठा किया खुद के मुजरिम को पकड़वाने के लिए, ये सलाहियत, ये टैलेंट एक पुलिस ऑफिसर का होता है। और इस उम्र में तुम्हारे पास ये सलाहियत है, तुम्हारे पास ये मौका है, तुम पुलिस ज्वाइन कर लो, तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओ। लेज़ी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। वो ये फैसला करती है कि हाँ, वो पुलिस ऑफिसर बने। फिर वो पुलिस की ट्रेनिंग कैंप में जाती है, वहाँ कुछ दिनों तक ट्रेनिंग होती है। 2004 में वो पुलिस ऑफिसर बन जाती है। लेकिन उसे अब भी ये खलिश थी, ये गम था कि उसका रेपिस्ट अब भी जिंदा है, उसे अभी तक सज़ा नहीं हो पाई। इधर पुलिस जब वो ज्वाइन कर लेती है तो उसकी कहानी सुन के उसकी काफ़ी इज्जत होती है कि वो खुद इस तरीके से अपनी खुद की रेप केस को इन्वेस्टिगेशन करती है और खुद के प्रूफ को इस तरीके से फैलाती, उसकी काफ़ी इज्जत हो जाती है। इलाके के तमाम स्कूल में उसे बुलाया जाता है एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, ताकि वो ट्रेनिंग दे सके और लोगों को समझा सके कि किस तरीके से बचा जा सकता है, किडनैपिंग से किस तरीके से बचा जा सकता है और इस रेप के मामले से किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है। ये सारी चीज़ों को वो लोगों को बताती, ट्रेंड करती। उसी बीच उसका ट्रांसफ़र उसी इलाके में हो जाता है जहाँ पर ये केस उसी टीम के साथ उसको रख दिया जाता है, उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है जिस टीम ने उसके खुद के रेप केस को इन्वेस्टिगेट किया था। अब उसका काम सिर्फ इन्हीं मामलों में होता है, यानी चाइल्ड अब्यूज़ को किस तरीके से रोका जाए, रेप के मामले को किस तरीके से रोका जाए। अब इसका काम सिर्फ यही था। वो अलग अलग स्कूल में जाती, अलग अलग लोकेशन पर जाती, लेकिन लेज़ी का जो रेपिस्ट था
उसकी तफ्तीश जब उस वक्त पुलिस वाले कर रहे थे, उस वक्त कुछ बातें और सामने आई थी। और वो बात ये थी कि इस रेपिस्ट ने यानी बॉबी ने लगभग 50 महिलाओं के साथ रेप किया है और 50 में से 9 महिलाओं को वो जान से मार दिया है। बाकी की जो 41 महिला यानी लेजी को लेकर 41 महिला थी वो जिंदा थी। लेजी के बयान के बाद जो बाकी के लोग थे वो भी गवाही देते हैं, वो भी अपनी जुल्म की दास्तान को सुनाते हैं और इस तरीके से उसको फांसी की सज़ा तो हो ही चुकी थी ये, लेकिन आगे की कोर्ट में इसको चैलेंज करता है। अब वक्त गुजरता है, 2019 आ जाता है, इधर लेजी पुलिस ऑफिसर बन जाती है, वो इसी फील्ड में तैनात हो जाती है। 2019 में बॉबी की फांसी की जो डेट थी वो तय कर दी जाती है। बॉबी की फांसी की डेट को अदालत तय करती है और साथ में ये कहती है कि जिस वक्त इसे फांसी होगी उस वक्त लेजी कैनवे और बाकी उसके साथ जो एक और महिला है वो और जिनके साथ इसके द्वारा जुल्म किया गया वो सारी महिलाएं उस फांसी होते वक्त उस जगह पर मौजूद होंगे और ख़ुद अपनी आँख से इसकी फांसी को देखेंगे। जब फांसी का दिन आता है, लेजी उस जेल में जाती है जहाँ पर इसे फांसी होती है और पहली रो में, पहली लाइन में लेजी को बैठाया जाता है और इसकी आंखों के सामने बॉबी जो लॉन्ग को फांसी की सज़ा दी जाती है। जब इस जेल से ये लेजी बाहर आती तो वो कहती है कि आज उसे सुकून मिला है, आज उसे ये राहत मिली कि उसके मुजरिम को सज़ा मिल चुकी है। और ये भी कहती है कि वो एक दिन था 23 नवंबर 1984 जब वो खुद को मारना चाहती थी और वो उसी के दूसरे दिन यानी 24 नवंबर 1984 की रात में वो ये फैसला करती है कि वो ज़िंदा रहेगी, वो मरेगी नहीं और इसे इसके मुकाम पर ज़रूर पहुंचाएगी। ये थी एक बहादुर महिला की कहानी जिसने खुद के रेपिस्ट को उसके मुकाम पर पहुंचाया जहां पर उसे होना चाहिए था। और इतनी लंबी लड़ाई, बचपन इतनी मुसीबतों के साथ गुजरा, उसके बावजूद वो अपने मुजरिम को सज़ा दिलाने में कामयाब होती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।